द्वार पर। आइए महाराज, कैसे आना हुआ? बोले हमारा तो यही काम है, कहीं कथा करना, कहीं पूजन पाठ करना, कहीं नामकरण करना। भले आए महाराज, अभी हमारे बालकों का भी नामकरण नहीं हुआ, आप ही कर दो। बोले ठीक, कर तो देंगे, व्यवस्था लगाओ। गौशाला में गोबर का चौका लगाया गया, व्यवस्था लगाई गई। अब माताओं को शंका बहुत जल्दी होती है। रोहिणी और यशोदा के मन में शंका आ गई कि बाबा पक्का ज्योतिषी है कि खड़िया पलटनी है, परीक्षा लेना चाहिए। क्या किया? बोले बालक अदला बदली करके बैठ गई। अब यशोदा मैया थोड़ी सी गोरी, बलराम जी भी गोरे, रोहिणी मैया थोड़ी सांवली, तो कन्हैया भी सांवले, कलर भी मिल रहा है दोनों का, कोई बता नहीं सकता कि किसका बालक है। सामने बैठ गई। अब गर्गाचार्य जी ने जैसे ही देखा, भगवान को देखते ही उनकी त्राटक समाधि लग गई। आंख खुली की खुली, मुंह खुला का खुला, और श्वास भी चलना बंद हो गई महाराज। अब आप एक बात बताओ, आपके घर में कोई आए, महात्मा जी, साधु, ब्राह्मण, और उनकी आंख खुली की खुली रह जाए, मुंह खुला का खुला रह जाए, श्वास भी चलना बंद हो जाए, आप क्या समझोगे? ये तो पधार गए। मैया ने भी यही समझा, बाबा तो चल बसे। अरे लोग क्या कहेंगे, नामकरण करने के लिए बुलाया और ऐसा कैसा नामकरण कराया कि बाबा का उद्धार ही कर दिया। 10 मिनट तक गर्गाचार्य जी टकटकी लगा करके देख रहे हैं। मैया यशोदा ने नंद बाबा की तरफ देखा और कहने लगी, अच्छा बाबा लाए, नामकरण करने से पहले ही चल दिए। मैया यशोदा ने एक हाथ पकड़ा, रोहिणी मैया ने एक हाथ पकड़ा और जोर का झटका दिया, बाबा। जैसे ही झटका दिया, बाबा की समाधि खुली। हाँ 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 मैया। अरे ये क्या हो गया था? आपकी सांस बंद हो गई, आंख खुली की खुली, मुंह खुला का खुला, ये क्या हो गया था? अरे मैया, मैं तो माथे की लकीर पड़ रहा था, बड़ी लंबी लकीर पड़ी महाराज। अब बताओ नाम क्या है? गर्गाचार्य जी कहने लगे कि मैया, तुम्हारी गोद में जो बालक है वो तुम्हारा नहीं है, और रोहिणी की गोद में जो बालक है वो उनका नहीं है। आप दोनों बालक अदला बदली करके बैठी हो। हाँ बाबा, अब मुझे भरोसा हुआ। हीरे की अंगूठी उतार करके गर्गाचार्य जी के चरण में रख दी। जय हो। अब नाम तो बताओ। अब गर्गाचार्य जी कहने वाले, मैया ये जो रोहिणी की गोद में जो बालक है, भगवान कृष्ण के बारे में कह रहे हैं, रोहिणी की गोद में जो बालक है, ये बालक साक्षात, इतना ही कहा और भगवान कृष्ण ने इशारा कर दिया। बोले चुप। अरे पोल पट्टी खोलोगे क्या? गर्गाचार्य जी कहने लगे, कहने वाले थे कि यो रोहिणी की गोद में जो बालक है वो साक्षात भगवान है, साक्षात परमात्मा है। पर जैसे ही कहा कि रोहिणी की गोद में जो बालक है साक्षात, इतने पे भगवान ने इशारा कर दिया, चुप हो जाओ। अगर तुमने कहीं बता दिया कि ये भगवान है, तो फिर तो कल से ताक में बिठा देंगे, कल से अलमारी में बिठा देंगे, और 2 अगरबत्ती सुबह और 2 अगरबत्ती शाम को बता देंगे, थोड़ा सा गुड़ शक्कर का भोग लगा देंगे। भगवान की पूजा तो ऐसे ही होती है। अभी मुझे बालक के जैसा मानती है तो मुझे लाड़ करती है, दुलार करती है, माखन मिश्री खिलाती है, और अगर तुमने कह दिया कि बालक नहीं भगवान है, तो कल से ही हमारी जगह अलमारी में हो जाएगी। चुप हो जाओ। तो इतना ही कहा था कि आपकी इनकी गोद में जो बालक है वो साक्षात भगवान ने इशारा किया। गर्गाचार्य जी ने शब्द बदल दिए, बोले गुणों का खजाना है, गुणों का खजाना है मैया। नाम बताओ। बोल रहे ये जो आपकी गोद में यशोदा मैया, इनका नाम होगा बलराम, बलदाऊ, बलभद्र, दाऊ भैया, हलधर। इनकी गोद में जो बालक है इनका नाम होगा बिहारी, कृष्ण, मुरली मनोहर, कन्हैया, कान्हा, द्वारिकाधीश, मथुराधीश। अरे बाबा बस बस बस, आगे की बात बताने लगे। मैया आगे जाकर के ये सब पर राज्य करेंगे और इनके 16,108 विवाह होंगे। और ये बाबा दक्षिणा कम पड़ती हो तो बढ़ा दूं, पर सही सही बताओ। मैया सत्य कहते हैं?
भगवान ने इशारा किया, बस गाड़ी यहीं रोक दो, ज्यादा आगे की बता दी तो अभी से इनको दुख हो जाएगा। इतना ही बताया। अब नाम तो रख दिए भगवान के, बलराम और कृष्ण, पर मैयाओं के घर के नाम अलग ही होते हैं। पंडित जी कितना ही अच्छा नाम बता दे, पर घर के नाम तो अलग ही होते हैं महाराज। तो कृष्ण बोलने में जीवान 3 जगह से टेढ़ी हो जाती है। बोल के देखना कृष्ण। मैया ने कहा, ये कृष्ण कृष्ण हमसे तो लिया नहीं जाएगा नाम, हम तो 2 नाम रखते हैं। बोले इसका नाम कनुआ और इसका नाम बलुआ। कलुआ और बलुआ 2 नाम हो गए महाराज। वाह, भगवान बड़े होने लगे, घुटमन घुटमन चल